डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन साइंस लर्निंग क्लास। आज हमारे पास विषय है ऊष्मा का संचरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। देखें, लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर एक हीटर के द्वारा ऊष्मा बर्तन तक पहुँच रही है। दरअसल यहाँ पर ऊष्मा हीटर से डायरेक्टली विदाउट टचिंग, विदाउट एनी मीडियम, सीधे बर्तन तक पहुंच रही है। इस तरीके को हम रेडिएशन कहते हैं। आगे दूसरी से देखेंगे कि जो बर्तन है उस बर्तन में ऊष्मा का संचरण किस तरीके से हो रहा है। बर्तन में ऊष्मा किस तरीके से एक कण से दूसरे कण में जा रही है, इस तरीके को कहते हैं हम कंडक्शन। तीसरा यहाँ पर देखते हैं कि जो बर्तन में पानी रखा हुआ है, ये पानी गर्म हो रहा है, हीटेड हो रहा है, तो इसका अपना एक अनोखा तरीका है, दैट इज कन्वेक्शन मेथड। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। तो इस चीज के बारे में हम एक एक करके विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कंडक्शन मेथड के बारे में, चालन विधि के बारे में। और चालन विधि के बारे में जानने से पहले ये हमको जान लेना है कि जो प्रत्येक पदार्थ है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स या अणु कहते हैं। यद्यपि मॉलिक्यूल्स भी जो है एटम्स से बने होते हैं, और एटम्स बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये जो सूक्ष्म कण होते हैं पदार्थ के अंदर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें इनकी गतिशीलता ज़्यादा ही होती है। उन पदार्थों को हम मेटल्स के नाम से जानते हैं, धातुओं के नाम से। और जो नॉन मेटल्स है उनमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धातुओं में ऊष्मा का संचरण एक कण से दूसरे कण में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमारे पास एक लैंप है और इसको हमने इनलाइटेड कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांसफर कर रहा है थर्मल एनर्जी यानी हीट को, थर्मल एनर्जी थ्रू रेडिएशन। ये जो है इस लोहे की छड़ पे, और यहाँ पर हमने लोहे की छड़ पर कुछ कैंडल्स चिपका दी है बारी बारी से। तो लेट्स सी एंड ऑब्जर्व। यहाँ देखिए ये हीट का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है, एक कण से गर्म होकर के अगले कण में पहुंच रहा है। और ये देखेंगे अब जब ये हीटेड हो जाएगी तो ये कैंडल नीचे गिर गई है। इस तरीके से फिर अगले कणों तक ऊष्मा जा रही है, और फिर इस तरीके से ऊष्मा के संचरण को कंडक्शन मेथड या चालन विधि कहते हैं। और इस तरीके से अब ये पूरी छड़ गर्म हो गई है। तो ऐसा केवल धातुओं में हो पाता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से फ्रीली इधर उधर रैंडमली भागते हैं, और इसके कारण वे अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को दूसरे कणों को ट्रांसफर करते रहते हैं। ऐसा नॉन मेटल्स में नहीं हो पाता है। अर्थात कि चालन का प्रयोग यानी चालन विधि से केवल धातुएं ही गर्म हो पाती हैं। लेट्स सी सम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखें और अध्ययन करें कि क्या स्थिति है। ये मोस्टली जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं दे आर मेटेलिक। देखिए ये एल्युमिनियम का बना है, इस तरीके से ये धातु आयरन का बना है। तो इस तरीके से ये सब बने हैं, मेटल से बने हैं, और दे आर कंडक्टर, वे चालक हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से यानी कंडक्शन मेथड से हो पाता है। लेकिन हियर आर सम, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं
जो कि ऊष्मा का संचरण नहीं कर पाती है। खासकर जो इनके हत्थे बनाए गए हैं वो इंसुलेटर पदार्थ के बनाए गए। इंसुलेटर उन पदार्थों को कहेंगे जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण चालन विधि से या कंडक्शन मेथड से नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखेंगे ये इस पे लगे हुए हैं और ये वेकेलाइट के बने होते हैं, तो ये इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की प्लास्टिक और ये चीज़ें भी जो है या रबड़ इंसुलेटर का काम करती है। तो रबड़ है, प्लास्टिक है और वेकेलाइट है, तो ये सारी चीज़ें इंसुलेटर कहलाती है, कुचालक कहलाती है। लेकिन जिन धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से हो पाता है उनको कंडक्टर या चालक कहते हैं। अब यहाँ पर हम ऊष्मा के संचरण की दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे। इसे कहेंगे हम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहेंगे तो लेट्स सी कन्वेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने एक इसको एनर्जी देना शुरू कर दिया है और आप साफ देख रहे हैं कि इसमें जो पॉट में पानी के कण हैं वो किस तरीके से ऊपर को गर्म होकर के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो ऊष्मा का संचरण हो रहा है उसे संवहन या कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवा और जितने भी लिक्विड्स होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वह संवहन विधि या कन्वेक्शन मेथड से होता है। इसमें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो कण गर्म हो जाते हैं वे अपना स्थान छोड़कर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं और उनके स्थान पर भारी कण जो होते हैं या जो हीटेड नहीं है, जिनकी एनर्जी कम होती है, वो कण आ जाते हैं। इस तरीके से ऊष्मा के संचरण को कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। लेकिन संवहन में केवल नीचे से ऊपर को ही प्रक्रिया हो पाती है। अगर हम इसको ऊपर से गर्म करते तो ऐसा नहीं हो पाता कि वो नीचे के कण गर्म हो जाएंगे। अगर ऊपर से गर्म करना शुरू करते हैं तो केवल ऊपर के कण जो उसके संपर्क में, हीट के संपर्क में आएंगे वही गर्म होंगे और बाकी नीचे के कण ठंडे ही रहेंगे, चाहे ऊपर के कणों का वाष्पन भी शुरू हो जाए। और ऐसा ही हवा में भी होता है। यहाँ पर देखेंगे एक कैंडल ब्लो हो रही है और एक हाथ जो है उसके पैरेलल बगल में खड़ा जिधर को है उसे रखा गया है, दूसरा हाथ ऊपर। तो अगर हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो हम पाएंगे कि जो उसके नज़दीक का हाथ किनारे से हमारा है ये वाला, इस पर हमको हीट महसूस नहीं होगी, जबकि उसके ऊपर जब हम हाथ रखेंगे तो उस हाथ में हमको हीट महसूस होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्शन के कारण, संवहन के कारण जो हल्के जो कण गर्म हो जाएंगे वो हमारे हाथ पे टच होंगे ऊपर की ओर, लेकिन वो इर्द गिर्द नहीं जाएंगे। तो हमें केवल जो हीटनेस का एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा, केवल ऊपर की ओर होगा और किनारे की तरफ हमको एहसास नहीं होगा। ऐसा संवहन में होता है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग रोल देखने को मिल रहा है। यहाँ सन जो है अपनी एनर्जी को फेंक रहा है, ये पृथ्वी एनर्जी गेट कर रही है, लेकिन ये दौड़ते हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं रेज, किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सब सूर्य से एक्स रेज, गामा रेज, इस तरीके से जब हीट ट्रांसफर होती है तो इसे कहते हैं रेडिएशन। इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको जानकारी है कि सूर्य हमसे बहुत दूर है और सूर्य की हीट इतनी दूरी तक हमको पहुंच रही है, बीच में निर्वात है, वैक्यूम है, लेकिन तब भी हम तक ऊष्मा पहुंच पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा हम पर रेडिएशन मेथड से आ रही है। तो विकिरण मेथड में अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरीके की रेज होती है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो ऊष्मा का संचरण का तरीका है उसे कहते हैं रेडिएशन, विकिरण।